तो ठीक है, अभी आते हैं मॉड्यूल 3 पे। हमारा मॉड्यूल 1 जो नेटवर्किंग का था एंड मॉड्यूल 2 जो लिनक्स का था पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस। ये मॉड्यूल है छोटा, लाइक देखो सिर्फ 8 पेजेस का ही है, बट ये बहुत ज्यादा काम का है। सबसे पहले आता है कि फेजेस ऑफ हैकिंग। तो फेजेस ऑफ हैकिंग मतलब ये देख के तुमको क्या पता चल रहा है कि फेजेस ऑफ हैकिंग है क्या, फेजेस क्या होते हैं? अभी इंटरेक्टिव रखना, सब मेरे को सब लोगों से आंसर चाहिए। फेजेस क्या होते हैं बता। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ओके। और कोई? देखो, फेजेस ऑफ हैकिंग का क्या मीनिंग है? अभी तुम लोग कोई भी काम कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए अच्छे से। फेजेस ऑफ हैकिंग में भी वैसा ही है। अगर तुम किसी सिस्टम को हैक कर रहे हो, तो अगर तुम उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अगर हैक करते हो, लाइक पहले पूरी इंफॉर्मेशन ले लोगे, उसमें क्या सर्विस रन हो रही है, कौन सी पोर्ट्स रन हो रही है, वर्जन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो सारा इंफॉर्मेशन निकाल लोगे उसका। देन उसमें तुम्हारा जितना भी रिलेवेंट काम है, लाइक जितना भी तुमको काम का चीजें है, वो अगर पहले से निकाल लोगे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, तुमको हैक करने को इजी जाएगा बहुत। ठीक है, तो फेसेस ऑफ हैकिंग में हम लोग वही देखने वाले हैं। सबसे पहले फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस। फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस का सबसे इजी, मतलब अगर इजी वे में बोले तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोल सकते हो, ठीक है। देन सेकंड आता है नेटवर्क स्कैनिंग। एक बार तुम लोगों ने तुम्हारे टारगेट सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली, लाइक जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं उतनी निकाल ली, उसके बाद तुम लोग करोगे नेटवर्क स्कैनिंग। फुटप्रिंटिंग में भी दो टाइप्स होता है, एक एक्टिव एंड पैसिव, वो भी हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग में प्रॉपर तुम लोग एनमैप एंड वो सब यूज करोगे प्रैक्टिकली। नेटवर्क स्कैनिंग भी एक लाइक नेटवर्किंग का भी एक प्रॉपर पार्ट बोल सकते हो उसको। एंड नेटवर्क स्कैनिंग जो है, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड वो सब होता है, उसका भी प्रॉपर अलग से डोमेन भी होता है, ठीक है। अगर तुमको उसको उसमें डीप जाना है, डीपली प्रॉपर, तो तुमको वो अलग से सीखना पड़ेगा। बाकी जितना भी ऊपर ऊपर से है, वो ऑलमोस्ट बहुत सारा बता दूंगा मैं, ठीक है। पहले इंफॉर्मेशन ले ली, देन नेटवर्क स्कैनिंग की। फिर थर्ड पॉइंट आता है गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस क्या है? तुम लोगों ने सब कुछ कर लिया, ठीक है, एंड तुमको उस सिस्टम का फिर एक्सेस लेना है। तुमको सब कुछ मिल गया, इंफॉर्मेशन ले ली, उसका सब कुछ हो गया, देन एक्सेस मिल गया। अभी एक्सेस मिल रहा है तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो फोर्थ वाला वही है, एक बार एक्सेस मिलने के बाद उसको तुमको मेंटेन भी करना है। एंड लास्ट वाला फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट, रिमूविंग द लॉक्स और ट्रैक्स। रिमूविंग द लॉक्स एंड ट्रैक्स का मीनिंग कोई बताएगा क्या होता है? हमने जो भी फुटप्रिंट्स छोड़े थे वो सब रिमूव कर देना एट लास्ट, ताकि ट्रेसेस हमारे मिले ना कि हमने वो सिस्टम का एक्सेस लिया था। एग्जैक्टली राइट, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट विल यू लर्न। सबसे पहले व्हाट इज फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग, यूज ऑफ फुटप्रिंटिंग, ठीक है। तो अभी आता है सबसे पहले व्हाट इज फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस। ठीक है, फुटप्रिंटिंग का यहाँ पे एकदम बेसिक, फुटप्रिंटिंग का ये यहाँ पे एक ये है, इमेज टाइप है। तो सबसे पहले, it is the first phase of hacking where the attacker gather all possible information about the target before launching any attack. फुटप्रिंटिंग हैकिंग के फेजेस का सबसे पहला वाला पार्ट है, ठीक है। अगर तुमको किसी भी तुम्हारे टारगेट मशीन पे या फिर किसी पे भी अगर कोई भी अटैक करना है, तो तुम लोग सबसे पहले फुटप्रिंटिंग करते हो। तुम लोग जब पूरा प्रॉपर सब मतलब सब कुछ सीख जाओगे ना, उसके बाद तुम लोग को एक चेकलिस्ट बनानी पड़ती है। चेकलिस्ट क्या होती है, किसी को आइडिया है? जिसमें चेकलिस्ट हम में क्या सारे होता है? स्टेप्स लिखेंगे। हाँ राइट। चेकलिस्ट में क्या होता है, जब अभी मेरे एक पेन टेस्टिंग की चेकलिस्ट थी। तो मतलब पेन टेस्टिंग में ना बहुत कुछ करना पड़ता है, लाइक तुम्हारा पहला डोमेन हो गया, फिर उसके बाद सब डोमेन पे तुम लोग ट्राई करते हो, यहाँ टेस्टिंग करते हो, वहाँ टेस्टिंग करते हो, एडमिन पैनल पे करते हो, जहाँ जहाँ दिखे वो सब कुछ तुम लोग टेस्ट करते हो। तो उस सब की एक चेकलिस्ट अगर तुम्हारे पास है, तो उसका क्या फायदा होता है कि तुम अगर कोई काम भूल जाते हो, लाइक एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अगर सब कुछ चल रहा है तो वो वेल एंड गुड है। बट अगर तुम रैंडम कुछ भी कभी भी कर रहे हो, मतलब तुमको भी पता नहीं कि मैंने पहले क्या किया था, फिर भूल जा रहे हो, तो ये मतलब अच्छा नहीं है। तो इसलिए चेकलिस्ट होनी चाहिए।
ठीक है। तो ये हो गया कि तुम लोग कोई भी अटैक करने से पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग अच्छे से कर लोगे एंड थिंक लाइक रिसर्चिंग एवरीथिंग अबाउट समवन बिफोर मीटिंग देम। इसका सबसे एकदम इजी एग्जांपल, तुम लोग अगर किसी से मिलने जा रहे हो, लाइक किसी का मीटअप है, कुछ भी हो, तो तुम लोग उस पर्सन के बारे में पहले कुछ ना कुछ जानने का ट्राई करोगे ऑब्वियसली, है कि नहीं? अगर तुमको किसी से मिलना है, तुम्हारा फ्रेंड हुआ, फ्रेंड तो नहीं, ठीक है, फ्रेंड तो ऑफकोर्स मतलब तुमको पता होगा, लाइक कोई भी एक्सवाइजेड पर्सन है, अगर तुम अगर उससे मिलने जा रहे हो तो ऑब्वियस चीज है कि तुमको उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया फुटप्रिंटिंग का। देन उसके बाद फुटप्रिंटिंग में एग्जैक्टली आता क्या है? फुटप्रिंटिंग में मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग में एग्जैक्टली आता क्या है? तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स। अगर तुम किसी इंसान के बारे में कुछ जानना चाहते हो, ठीक है, उसका नाम हो गया, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल, सोशल मीडिया, और भी जो कुछ चीज़ है, उसका फोटो, उसका बैकग्राउंड, सब कुछ सब कुछ, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग में उस पर्सन के बारे में उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। देन अगर किसी वेबसाइट है, फिर कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी की डिटेल्स। कंपनी की डिटेल्स में क्या होता है? कंपनी का एड्रेस, डिपार्टमेंट, डोमेन नेम्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉयज, उसमें कौन कौन काम कर रहा है, मतलब सब कुछ एग्जैक्टली उसका लोकेशन कहाँ पे है, एंड कंपनी का साइज कितना है, सब कुछ कंपनी की ओवरऑल जितनी ज्यादा, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या है, तुम लोग तुम्हारे टारगेट का जितना ज्यादा पॉसिबल डेटा निकाल सकते हो वो सब कुछ निकाल लो। अगर वो देखो, बहुत बार ऐसा भी लगता है कि अरे यार ये तो क्या है, इतनी बेसिक चीज है, ये निकाल के मैं क्या ही करूंगा। बट नहीं, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग में वो सब कुछ होना चाहिए, बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब जो भी हो सब कुछ डाल दो उसमें, ठीक है। देन सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तुम्हारा जो कोई भी टारगेट है, वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका सर्वर क्या है, उसका वर्जन्स क्या है, हार्डवेयर, वो सब क्या कुछ यूज कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो लिनक्स यूज कर रहा है, मैक, मतलब लाइक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद गैदरिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट। अभी ये ऊपर वाला जो था, पर्सनल डिटेल, कंपनी, सिस्टम, ये जो हो गया, ये भी इंफॉर्मेशन थी, बट टारगेट का जो एक्चुअल जो सारा इंफॉर्मेशन, लाइक उसका आईपी एड्रेस सबको पता है क्या है, ठीक है। डीएनएस सबको पता है, पोर्ट्स सबको पता है, ऑलमोस्ट ये सारी चीजें सारी की सारी हमारे ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। एंड मोर, यहाँ पे जो लिखा है ना ब्रैकेट में, वाई टूल्स लाइक हुइज एंड मैप। हुइज क्या है, वो इसी मॉड्यूल में है, एंड एनमैप क्या है, वो प्रैक्टिकली वो सब कुछ नेक्स्ट मॉड्यूल में, लाइक फोर्थ मॉड्यूल में। ये मॉड्यूल भी जब खत्म हो जाएगा, एनमैप का मतलब नेटवर्क स्कैनिंग का जो हमारा सेकंड फेज है, वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंटिटीज बिलोंग टू टारगेट। अभी एंटिटीज एग्जैक्टली क्या होता है? एंटिटीज का मीनिंग क्या होगा, बताएगा कोई? एंटिटीज मतलब, बता। जो जो भी अरे यहाँ पे टूल्स या टेक्नोलॉजी वो पर्सन यूज कर रहे हो। ओके, अभी फॉर एग्जांपल एकदम इजी वे में बताता हूँ, ठीक है। एंटिटीज बिलोंग टू टारगेट क्या हो गया? अभी फॉर एग्जांपल, अभी आप बात कर रहे थे, ठीक है, अगर मैं आपका टारगेट हूँ, तो मेरे लिए, मतलब सॉरी, आपके लिए मेरी एंटिटीज क्या हो गई? मेरा मोबाइल, मेरी स्मार्ट वॉच, ठीक है, देन मेरे ईयरपॉड्स, मेरा और कोई ब्लूटूथ का अगर कोई सामान है वो हो गया, एंड मेरा लैपटॉप हो गया, ये सारी मेरी एंटिटीज हो गई, ठीक है। एंड अगर सेम वैसे ही अगर कोई और है, लाइक कोई वेबसाइट है, कोई कंपनी है, तो फिर उसमें आता है सब डोमेन, देन थर्ड पार्टी वेंडर्स, क्लाउड सर्विसेज। थर्ड पार्टी वेंडर्स एंड क्लाउड सर्विसेज मतलब क्या? कोई कंपनी क्या करती है, कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज को लाइक परचेस करती है, अगर उनका कोई काम हो, मतलब एक्सेट्रा कुछ भी, ठीक है, पार्टनर के नेटवर्क्स, तो वो सारे कंपनी के लिए उनके एंटिटीज हो गए, ठीक है। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए मैंने तुमको वेपलाइजर बताया था क्या? वेपलाइजर एंड नहीं। नेटक्राफ्ट, ओके, वो इसी में होगा फिर, ठीक है। तो वेपलाइजर एंड नेटक्राफ्ट करके दो एक्सटेंशंस है। हाँ, तो उसमें से जो वेपलाइजर वाला जो है, वो तुमको ऑलमोस्ट वेबसाइट पे कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, वो मोस्ट ऑफ द सारी की सारी बता देता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी लाइक उसके वेब सर्वर्स क्या है, फायरवॉल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस पे बना है, वर्डप्रेस पे बना है या नहीं। एंड अगर कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी होती है ना, अगर फॉर पेटेस्टर अगर कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है।
क्योंकि वर्डप्रेस के डायरेक्ट लाइक डब्ल्यूपी स्कैन वो सब मतलब बहुत कुछ चीज़ है उससे इजीली हो जाता है। देन उसके बाद हाँ देन उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस। तो एक्टिव एंड पैसिव इसी की बात कर रहा था मैं। टाइप्स ऑफ फुट प्रिंटिंग, एक होता है एक्टिव एंड एक होता है पैसिव। बोलो भी एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है, लिखा हुआ है नीचे, एटलीस्ट वो पढ़ के ही बता दो। एक बोलो। एक्टिव में जो भी पर्सन है वो अपने सोशल मीडिया पे जो शेयर करता है या फिर उन सब के थ्रू गैदर करा हुआ। पैसिव वो जो हम खुद से निकालते हैं जो सामने वाले यूजर को पता नहीं होता। ओके, ऑलमोस्ट बराबर है सब कुछ। और कोई और एंड मैं एक चीज मैं बहुत बार नोटिस करता हूँ, ये अकेला ही बंदा बोलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बाकी लोगों को कुछ आता नहीं है क्या? लाइक कुछ तो आइडिया, अगर गलत हुआ तो गलत हुआ लेकिन एटलीस्ट बोलने का ट्राई करो, ठीक है? तो ठीक है, बराबर था। एक्टिव का क्या मीनिंग है अभी? एक्टिव का एक सिंपल मीनिंग है, ठीक है? अगर एक्टिव है ना, तो एक्टिव के लिए एक बात, एक वर्ड याद रख लेना, डायरेक्ट, ठीक है? एंड पैसिव के लिए इनडायरेक्ट। मतलब इसका क्या मीनिंग है? अगर तुम लोग एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो, एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो, उसका क्या मीनिंग हुआ? तुम लोग तुम्हारे टारगेट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो। एंड वही अगर पैसिव है तो तुम लोग इनडायरेक्टली लाइक उससे बिना मिले या फिर तुम्हारे खुद के एंड से तुम लोग ट्राई कर रहे हो कि कितनी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल सकूं तुम्हारे टारगेट के बारे में, ठीक है? इन्फॉर्मेशन नोइंगली शेयर्ड और कलेक्टेड, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट योर अवेयरनेस और परमिशन, ठीक है? अभी मुझे एक सिंपल चीज बताओ कि अभी तुम लोग इतने ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी नहीं है लेकिन इस कोर्स में ऑलमोस्ट 8-10 लोग हैं, ठीक है? मतलब मेरे को और संयम को छोड़ के 8-10 लोग हैं। तुम लोगों ने जब ये कोर्स लिया था तो तुम लोगों को मतलब वो एक्टिवली लिया था या फिर पैसिवली लिया था? मतलब तुम लोग जब सेक बाय ट्रस्ट को जानने लगे थे, तुमको कैसे पता चला सेक बाय ट्रस्ट के बारे में? पैसिवली। व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप के थ्रू? और बाकी कुछ इंस्टा विंस्टा पे देखा हुआ थोड़ा बहुत कुछ आफ्टर दैट? तो वो एक्टिव में आएगा या फिर पैसिव में आएगा? पैसिव। अच्छा, जो पैसिव बोला तो पैसिव क्यों, एंड जो एक्टिव बोला तो एक्टिव क्यों? वो एक्टिव इसलिए क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी थी और फिर हमने एक्सेस करके देखी। ओके, एंड पैसिव? अभी मुझे भी लग रहा है एक्टिव है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो, अभी वो इन्फॉर्मेशन जो अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारे लिए वो टारगेट में ही था एंड इन्फॉर्मेशन में मैं खुद ही दे रहा हूँ वो सब कुछ, तो वो एक प्रकार वो एक्टिव ही हो गया, ठीक है? वो पैसिव नहीं हुआ। अगर पैसिव वो कब होता? अगर मेरी कोई वेबसाइट होती एंड तुम लोग बस नॉर्मल तुम्हारे एंड से जा रहे हो मेरे वेबसाइट पे एंड कुछ ट्राई कर रहे हो कि अरे यार अच्छा ये है, खुद से पढ़ रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब, तो वो पैसिव में होता था, ठीक है? अभी एकदम इजी एग्जांपल की मुझे बताओ, अगर तुमको ये जानना होता कि अभी तुमको पता नहीं था स्टार्टिंग में एकदम कि यार तुम्हारा मेंटर कौन है, मेंटर मतलब तुम्हारा ट्रेनर कौन है, लाइक मेरे बारे में अगर तुमको मेरे बारे में जानना होता, लाइक मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं पढ़ा था कैसा हो, क्योंकि इसके पहले तो तुमको कुछ मतलब मेरे बारे में पता था नहीं, तो अगर वो सब तुमको जानना अगर चाहते थे तुम लोग, तो वो किस डोमेन में आता था? लाइक वो एक्टिव में आता था या फिर पैसिव में आता था? पैसिव। पैसिव में। और कोई बताओ पैसिव में कैसे आएगा वो? क्योंकि हम लाइक हमारे सीनियर से या सेकेंड ईयर से जो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के उनसे पूछते थे कि कौन है आप, और वो वैसा टाइप। नहीं, लेकिन बेटर तुमको किससे पता चलता वो सब? मैं टीचर्स से। नहीं, सबसे बेटर बोल रहा हूं मैं, मतलब लाइक देखो, सीन क्या है इसका, एग्जैक्ट उत्तर आंसर जो है ना वो एक्टिव ही है। मतलब अगर ठीक है तुम लोग बाकी लोगों से पूछोगे, तुम्हारे सीनियर्स से या फिर और कुछ मेरे इंस्टा के वीडियोस देख लोगे, बट
अगर तुम लोग खुद मेरे से अभी पढ़ रहे हो एंड तुमको खुद तुम लोग सब कुछ मतलब वो फील कर रहे हो अभी कि यार ये कैसा पढ़ा रहा है, तुम खुद देख रहे हो, लाइव सेशन अभी भी शुरू है, तो वो इन शॉर्ट एक्टिवली ज्यादा प्रेफर करोगे ना, क्योंकि तुमको प्रॉपर पता चल रहा है अभी, वो तुम लोग खुद देख रहे हो, ना कि मतलब किसी के कहने से तुमको वो अज्यूम कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, वो लोग तुमको बता देते कुछ, सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग रहता है, मेरी बात किससे मतलब वो मेरे को कैसे जानते हैं क्या नहीं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है मेरे लिए। तो अगर तुम खुद से मेरे पास आए, पढ़ रहे हो अभी, लाइव शुरू है अभी, तो अगर एक्टिवली तुम लोग खुद कनेक्ट कर रहे हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। हाँ। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव यही था। देन उसके बारे में, हाँ, एक्टिव एक्टिव में क्या आता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द टारगेट। लाइक तुम लोग तुम्हारे टारगेट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करोगे, मैं अलर्ट द टारगेट। हाँ, और एक चीज, एक्टिव में क्या होता है, एक सेकंड ना, एक्टिव में क्या होता है कि अगर एक्टिव में तुम जब भी कोई लाइक इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो, तो एक्टिव में तुम्हारी जो एनोनिमिटी होती है वो लेस हो जाती है, एंड पैसिव में अगर तुम कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग गैदरिंग कर रहे हो तो तुम्हारे एनोनिमिटी लाइक एज कम्पेयर टू एक्टिव थोड़ी बड़ी हुई रहती है, लाइक ज्यादा रहती है एनोनिमिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्टिव में हम बहुत इजी। टारगेट से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। हाँ राइट, इजी वही, तो यही चीज है। ठीक है, तो अगर एक्टिवली फुटप्रिंटिंग कर रहे हो तो टारगेट को अलर्ट हो जाएगा, लेस एनोनमस बट मोर इन्फॉर्मेशन, थिंक नॉकिंग ऑन डोर्स एंड विंडोज। मतलब सिंपली वही कि अगर तुम एक्टिवली कुछ कर रहे हो, लाइक किसी घर में अभी चोरी कर रहे हो, तो तुम लोग सबसे पहले क्या करोगे, लाइक मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसा वो सीरियसली मत लेना इस चीज को, ऐसा कुछ करना भी नहीं है। घर में अगर कोई चोरी वोरी कर रहा है तो वो चोर पहले क्या करेगा, पूरा का पूरा जान लेगा अच्छे से। अगर वो सीधा अंदर घुस गया वहां पे एक्टिवली, एंड वहां पे देख रहा है कि क्या है, कहाँ पे दरवाजा है, वो जानता भी नहीं किसी को वहां पे, एंड सीधा घुसने के बाद देख रहा है सब कुछ, तो उसकी एनोनिमिटी तो कुछ है ही नहीं वहां पे, टारगेट पूरा का पूरा अलर्ट हो जाएगा। अगर वही वो सब कुछ पैसिवली करता है, लाइक अगर पहले जाएगा, सब कुछ जान लेगा, कहाँ क्या है क्या नहीं, छुप छुप के देखेगा सब कुछ पैसिवली, एनोनिमिटी बड़ी हुई रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। ठीक है, तो वही है। एग्जाम्पल में इसके पिंग, पोर्ट स्कैनिंग। पिंग मतलब क्या, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर किसी आईपी को हमको चेक करना है कि वो शुरू है भी मतलब वो सर्विस रन हो रही है या फिर नहीं, लाइक वो आईपी एड्रेस शुरू है या फिर नहीं है, तो हम लोग पिंग करेंगे उस आईपी एड्रेस को। ठीक है, देन उसके बाद पोर्ट स्कैनिंग एनमैप से, उससे भी टारगेट को पता चलता है क्योंकि लॉक्स रहता है। ठीक है, देन पैसिव में आता है no direct contact with the target, then gather information without alerting the target, more anonymous but less information। वही है एक्टिव का पूरा अपोजिट। ठीक है, स्पाइंग फ्रॉम डिस्टेंस वही है। एंड देन इसके एग्जांपल है गूगल, हुइज, लिंक्डइन, सोशल मीडिया। लाइक पैसिव का क्या है, जितना भी पब्लिकली जो कुछ भी अवेलेबल है वो सब कुछ तुम लोग पैसिवली कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यूज ऑफ फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस। यूजर्स में क्या आता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कलेक्ट वैल्यूएबल डिटेल्स अबाउट द टारगेट। सबसे पहले तुमको अगर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो, बहुत ज्यादा अच्छे से सब कुछ कलेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा आईपी एड्रेस हो गया, डोमेन, उसकी टेक्नोलॉजी, सब कुछ। देन उसके बाद अगर मुझे बताओ, तुम किसी को हैक कर रहे हो, अगर तुमको तुम्हारे पास उस चीज उस पर्सन के बारे में, लाइक तुम्हारे टारगेट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी मतलब ऑलमोस्ट जितनी होनी चाहिए उतनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, एंड तुम तभी अगर उसको हैक कर रहे हो, मतलब एक सिनेरियो लो, एक इन्फॉर्मेशन है एंड एक साइड में इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड जब तुम लोग हैक करने जाओगे तो तुमको सबसे ज्यादा प्रेफर कौन सा करोगे, इन्फॉर्मेशन वाला है फिर विदाउट इन्फॉर्मेशन वाला? इंफॉर्मेशन वाला। ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन वाला, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में अगर तुम्हारे पास उनके सिस्टम्स के वर्जन्स है, ओएस है, तो तुम लोग इजीली उस वर्जन्स के या फिर उस ओएस के प्रॉपर जो एक्सप्लॉइट्स है, जो पेलोड्स है, वो यूज करोगे एंड डायरेक्ट उसको कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, तो इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। एंड वही अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं तो फिर क्या फायदा, इतना ज़्यादा टाइम लग जाता, तुम लोग को हर एक चीज़ टेस्ट करनी पड़ती, हर एक चीज़ को ट्राई करना पड़ता, उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज होता है या फिर नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो वही है, टाइम सेविंग भी है, हेल्प्स अटैकर और सिक्योरिटी प्रोफेशनल फोकस ऑन स्पेसिफिक वीक पॉइंट्स नॉट रैंडम गेसेस, फॉर एग्जांपल वर्जन्स। उसके बाद इजी प्रोसेसिंग,
एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जैसे कि सपोज मेरे पास मेरे फ्रेंड की आईपी है और मैं उस पे हम्म, पिंग रन कर रहा हूँ, तो वो तो हाँ। मैं मेरे सीटी इसमें कर रहा हूँ, कमांड लाइन इसमें टर्मिनल पे, तो हम्म, वो तो पैसिव में आना चाहिए ना, लाइक उसको नहीं पता कि वो मैं कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन उसको रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड में, जो कुछ भी चलता है लाइक पिंग से ना, उसको भी पता चलने वाला है कि उस पे कोई पिंग कर रहा है, लाइक उसको पता चल रहा है वो। मतलब अगर तुम लोग, अगर ये नॉर्मली अगर ऐसा सोचते हो ना तो ये कुछ लगता नहीं है, बट अगर थोड़ा बड़े लेवल पे सोचोगे ना, लाइक तुम किसी वेबसाइट के आईपी को पिंग कर रहे हो तो उनको वो पता चलता है, उनके पास भी वो डेटा जाता है कि नहीं मेरे को कोई पिंग कर रहा है, कोई तो ट्राई कर रहा है मेरे को एक्सेस करने का, ओके। तो वो भी एक्टिव में ही आता है। ओके। देन उसके बाद इजी प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइज डेटा इन द वे दैट मेक्स प्लानिंग अटैक्स और डिफेंसेस मोर इफिशिएंट। वही है इजी प्रोसेसिंग, मतलब वही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का वही पॉइंट है ये। ठीक है। देन एक्यूरेट अटैकिंग, हाँ, इंक्रीजेस सक्सेस रेट बाय यूजिंग टारगेटेड वेल इन्फॉर्म टेक्निक्स। ये भी सेम वही है। एक्यूरेट अटैकिंग मतलब क्या, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो तुम लोग उस फ्लो में जाओगे, उस लाइक अगर तुम्हारे पास वही जो मैंने बोला अभी वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो प्रॉपर एक्यूरेट फॉर्मेट में जाके तुम लोग उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अच्छे टेक्निक से। देन हाँ, तो अभी अभी नीचे का अगर देखा होगा तो वो ठीक है, बट अभी के लिए आज इतना ही है। एंड अभी तुमको एक टास्क करना है। तो अभी हाँ, सबसे पहले तो ये बताओ कि हैकिंग के ये सारे पांचों फेजेस, अभी तो हमारे सिर्फ ये पहला ही शुरू है फुटप्रिंटिंग वाला, बट जस्ट फेजेस एंड फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस एग्जैक्टली है क्या, उसके टाइप्स, उसके यूजेस, ये सब कुछ पता, मतलब समझ गया, अच्छे से क्लियर है ये सब कुछ। बोलो। हाँ। ओके परफेक्ट।